In the name of Allah, who is most merciful, the specially merciful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने अपने बच्चों को 5 चैप्टर्स की MCQs की, बायो के MCQs की 9th क्लास की तैयारी करवाई थी। तो अब जो है हम ये 6ठा चैप्टर है ये करते हैं। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म का तस्वुर पेश करने वाले साइंसदान का नाम इब्ने नफीस। एंजाइम्स का ताल्लुक मॉलिक्यूल्स की किस किस्म से है? प्रोटीन्स। तकरीबन सारे एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स। मॉलिक्यूल्स जिस पर एंजाइम अमल करता है कहलाता है सबस्ट्रेट। दर्ज झेल विटामिन्स में से कौन सा कोएंजाइम के तौर पर काम करता है? राइबोफ्लूइन। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हैं एंजाइम्स के साथ सख्ती से बड़े। एंजाइम्स के साथ सख्ती से बड़े। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला गैर अफ़ाल एंजाइम पेप्सोजिन। मेटाबॉलिज्म यूनानी लफ्ज़ जिसके मायने है तब्दीली। 1894 में लॉक एंड की मॉडल डैश ने पेश किया। एमल फिशर ने पेश किया। स्टार्च जिस एंजाइम से तोड़ी जाती है कहलाता है एमाइलेज कहलाता है। इसके बाद आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से ये क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। तो ये इधर शुरू करते हैं। अब है चैप्टर नंबर 7, इसके MCQs कर रहे हैं हम। ATP के मॉलिक्यूल्स से तकरीबन एनर्जी खारिज होती है 7.3 किलो कैलोरीज। ATP के मॉलिक्यूल्स के कौन से बॉन्ड से एनर्जी हासिल होती है? CH बॉन्ड। वो फॉस्फेट्स को मिलाने वाले कोवैलेंट बॉन्ड को अलामत से जाहिर करते हैं टल्डी। उसके बाद है स्टोमेटा पत्ते की सतह का सिर्फ डैश हिस्सा ही बनाते हैं 1 या 2%, 1-2% बनाते हैं। उसके बाद है पत्ते के सेल्स के कौन से हिस्से में क्लोरोफिल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म। तो हमने ऊपर वाला ये नहीं पढ़ा था, ये पढ़ लेते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट कौन से वेवलेंथ की रोशनी को ज़्यादा जज़ब करता है? तो ये सुर्ख और नीली रोशनी की वेवलेंथ को ज़्यादा जज़ब करता है। आगे है ये नंबर 7 पर, फोटोसिंथेसिस में होने वाले डार्क रिएक्शंस क्लोरोप्लास्ट के किस हिस्से में होते हैं? स्ट्रोमा। उसके बाद है क्लोरोफिल पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ की रोशनी को ज़्यादा से ज़्यादा जज़ब करता है? सिर्फ सब्ज को। इनमें से कौन से क्रेब्स साइकिल में दाखिल हो सकता है? तो एस्टाइल कोएंजाइम। उसके बाद नंबर 10 पर है सेलुलर रेस्पिरेशन के अमल के दौरान कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं? तो ये 36 यानी 36। ग्लाइकोलाइसिस का अमल डैश में पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। तो ये करवा रहे हैं अब आपको ये चैप्टर नंबर 8। पौधों में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तादाद 8 है। देखें, आपके साथ तैयारी कर रहे हैं हम भी पेपर की। बच्चों को कैल्शियम और आयरन की क्यों ज़्यादा ज़रूरत होती है? हड्डियों के लिए कैल्शियम और खून के लिए आयरन। कौन से बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा हैं जो जिस्म को फौरी काबिल इस्तेमाल तवानाई देते हैं?
प्रोटीन्स। प्रोटीन्स। तो अगले पेज पे चलते हैं। ये है आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी लाहक होती है? गलहड़ की बीमारी होती है। खून के जमने यानी क्लॉटिंग से मदद देती है कैल्शियम। कौन सा मिनरल हड्डियों और दांतों की डेवलपमेंट और उनकी बका के लिए ज़रूरी है? तो ये ज़रूरी है कैल्शियम। दूध में लिपिड्स की मिकदार कितने फ़ीसद है? तो ये 4% है। कौन से प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं जो जिस्म को जल्दी ही काबिल इस्तेमाल एनर्जी मुहैया करते हैं? तो वो प्रोटीन्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम में किलो कैलोरीज एनर्जी होती है। तो ये 4 है, इसका आंसर है बी वाला। ठीक है। बच्चों में किस विटामिन की कमी से रिक्ट्स की बीमारी होती है? विटामिन डी की कमी से। विलाई कहाँ पाए जाते हैं? तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। पैंक्रियाज हाजमे के एंजाइम्स पैदा करता है और इनको डालता है ड्यूोडेनम में। डाइजेस्ट ना होने वाली खुराक को जिस्म से बाहर निकालना कहलाता है इंजेक्शन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और कोई भी नहीं इसका आंसर है। ठीक है। उसके बाद है हेस्टिक पोर्टल वैन खून को कहाँ से कहाँ ले जाती है? तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जिगर में ले जाती है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें आप। ये हम जा रहे हैं अब ये आपको ये चैप्टर पढ़ाने लास्ट वाला। तो ज़्यादातर पौधों में खुराक को किस शक्ल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है? स्क्रोज में। स्टोमेटा बंद हो जाते हैं जब गार्ड सेल्स पानी निकालते हैं। तो पानी का मिट्टी से पौधे के जिस्म और वहाँ से फिज़ा में जाने का रास्ता कौन सा है? तो इधर देखते हैं कि कौन सा है। ये लिखा है कौन सा रास्ता है। तो रूट हेयर्स, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस, जाइलियम, मेसोफिल सेल्स के दरमियान जगह स्टोमेटा। ये हैं जी। जब फाइब्रिनोजिन ब्लड क्लॉट बनाती है तो ये खून से अलग हो जाती है और बाकी मादा हिस्सा डैश कहलाता है, सीरम कहलाता है। इंसान के रेड ब्लड सेल्स के बारे में क्या दुरुस्त है? ज़िंदगी का दौरानिया महदूद है। ठीक है। इनमें से टिश्यूज़ की कौन सी तह तमाम ब्लड वेसल्स में पाई जाती है? एंडोथीलियम। इसके बाद एंडोथीलियम के बाद है एट्रिया कब सिकुड़ते हैं? तो इसका आंसर है सिस्टोल के दौरान। उसके बाद है बालिग इंसान में कहाँ डीऑक्सीजेंट खून होता है? तो ये पल्मोनरी आर्टरीज इसका आंसर है। अगला है दिल के कौन से खाना की दीवारें सबसे मोटी होती हैं? तो ये है बायां वेंट्रिकल। सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाला से वो कौन सा बयान दुरुस्त है? ये हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट करता है। नीचे है एक और, खून और टिश्यूज़ के माबैन मादों का तबादला किन के ज़रिए होता है? तो ये कैपिलरीज के ज़रिए होता है खून का तबादला। तो आगे थोड़े से और आंसर हैं, क्वेश्चन है, ये भी कर लेते हैं ताकि आपको पेपर में कोई मुश्किल ना हो। इनमें से कौन ल्यूकोसाइट्स की एक किस्म है? तो ये इसका आंसर है ये तमाम, लम्फोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल। कौन से फेल का ज़िम्मेदार खून है? ये तमाम, जिस्म का टेम्परेचर की बाकायदा बनाना, जिस्म का दिफा, बेकार मादों की तरसीह। खून के वापसी बहाव को रोकने के लिए वाल्व्स किन में हैं? वेंस में हैं। ठीक हो गया। आगे है प्लाज्मा पानी और डैश पर मुश्तमिल है। तो ये तमाम, इन तमाम पर मुश्तमिल है, प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, मेटाबोलाइट्स और बेकार मवाद।
ठीक हो गया यहाँ तक। उसके बाद ये नीचे आएंगे तो खून के कौन से सेल्स क्लॉट बनाने के जिम्मेदार हैं? प्लेटलेट्स। खून की गर्दिश का दुरुस्त रास्ता कौन सा है? तो ये है दायां एट्रम, दायां वेंट्रिकल, फेफड़े, बायां एट्रम, बायां वेंट्रिकल, जिस्म। ये हो गया। अब 18, ये नीचे 18 है हमारा क्वेश्चन। तो ब्लड ग्रुप्स ए के शख्स को कौन सा ग्रुप का खून दिया जा सकता है? ब्लड ग्रुप ए और ए या ओ दिया जा सकता है। दिल के टिश्यूज़ की मौत क्या कहलाती है? दिल के टिश्यूज़ की मौत मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहलाता है। अगर किसी वसूल कुंदा में मिसमैच्ड खून दाखिल कर दिया जाए तो क्या होता है? ठीक है, वसूल कुंदा की एंटीबॉडीज़ खून देने वाले के आरबीसीज को तबाह कर देती है। खून देने वाले आगे है यहाँ, खून देने वाले की एंटीबॉडीज़ वसूल कुंदा के आरबीसीज को तबाह कर देती है। ये दोनों काम हो सकते हैं और दाल है इनमें से कुछ भी नहीं होता। ऐसा तबादला खून महफूज है। तो ये सिर्फ यही जीम वाला सही है। ये दोनों काम ये ऊपर वाले हो सकते हैं। तो ये हमने मुकम्मल कर दिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।